हेलो एवरीवन। मुझे 13 साल के बाद मैंने कंसीव किया है, उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ। देखिए, मैंने बहुत सारी जगह से दवाइयाँ भी ली हैं और मैंने टेस्ट भी करवाए थे, लेकिन मुझे कहीं से भी कोई आराम नहीं लगा। और सबसे पहले मुझे एक बेटी है, उसके 13 साल के अंदर मुझे और बेबी नहीं हुआ, लेकिन हम चाह रहे थे कि भाई दूसरा तो एक बेबी तो ज़रूर हो जाए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन दूसरा बेबी तो हो। तो हमने बहुत सारी कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं से भी आराम नहीं लगा। उसके बाद मैंने कुछ टाइम तक वेट किया और सारी दवाइयाँ बंद कर दी थी। फिर मुझे किसी ने बताया कि आयुर्वेद का कोई डॉक्टर है, वो दवाई दे रहा है, और वहाँ से लेने के बाद जिनको बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे बेबी कंसीव किए, उनको भी कंसीव हो गया है। बहुत सारे ऐसे केस थे उसके पास कि जिनको मतलब 10-10, 12-12 साल हो गए थे और उनको बेबी नहीं था, और उन्होंने वहाँ से दवाई ली और सभी को बेबी हो गया। तो फिर मैंने भी मतलब मैंने तो नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने वहाँ से पूछा और उन्होंने कहा कि आप अपना और अपनी वाइफ का दोनों का अल्ट्रासाउंड टेस्ट हमें दिखाओ, उसके बाद ही हम आपको दवाइयाँ देंगे। तो फिर मेरा भी टेस्ट करवाया और मेरे हस्बैंड ने खुद अपना भी करवाया। तो दोनों ने जब मेरा टेस्ट करवाया तो वैसे तो मुझे कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन और ये बात आप लोग भी समझ सकते हो कि डॉक्टर कोई भी ये नहीं बताएगा कि आपको क्या कमी है, लेकिन उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी। उन्होंने कहा था कि 3 महीने तो आपको कंसीव करने से पहले लेनी है और 3 महीने कंसीव करने के बाद लेनी है। तो मैंने दवाइयाँ लेते हुए सिर्फ 1.5 महीना ही हुआ था और मुझे कंसीव हो गया था। मेरे हस्बैंड ने 2-2.5 महीने ले ली थी दवाइयाँ और मुझे तो सिर्फ 1.5 महीना ही हुआ था और मुझे कंसीव हो गया था। आप यकीन मानो, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ जब मैंने चेक किया और रिपोर्ट पॉजिटिव थी। हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन भगवान की कृपा से हमारा मतलब ये चीज़ें हमारी हो गई। और लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मुझे कहा कि आप ये दवाइयाँ भी ले लीजिए और इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो जब मुझे कंसीव हो गया उसके बाद भी मैंने करीब 3-3.5 महीने तक दवाइयाँ ली और मुझे बेटा हुआ। आप देख भी सकते हैं, अभी ये 7 महीने का हो गया। मुझे टाइम नहीं मिला था, लेकिन बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि भैया आप बताइए कि आपने क्या किया, आपने कहाँ से दवाइयाँ ली। तो मैं बता रही हूँ आपको, और मैं आपको आज दवाइयाँ भी दिखाती हूँ कि मैंने वो कौन सी दवाइयाँ हैं जो मैंने ली हैं। और टेस्ट वगैरह अभी देखिए रखे तो हैं घर में जो मैंने टेस्ट करवाए थे, लेकिन अभी वो कहाँ पे रखे हैं, अलमारी में है या कहाँ पे है। मैं कभी भी मुझे जब भी टाइम होगा मैं आपको दिखा दूँगी अपने टेस्ट वगैरह भी। लेकिन मुझे यहाँ से इतना मुझे नहीं मतलब जो हमने तब ली थी दवाई जब वहाँ से बहुत सारे लोगों ने ले ली थी। उस दवाई से इतने लोगों को फ़ायदा हुआ है। किसी को 10 साल में बाद लड़का हुआ है, किसी को 15 साल बाद, किसी को 5 साल बाद। इतने लोगों ने दवाइयाँ ले ली वहाँ से, बहुत लोगों ने। और मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप में भी कोई, मैं तो देखिए मैं कभी भी किसी भी चीज़ पे इस पे विश्वास नहीं करती थी कि दवाइयों से बेबी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको अभी मेरे साथ प्रैक्टिकल ये चीज़ हुई है कि हाँ, दवाइयों से फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है दवाइयों से। और मैंने ये चीज़ प्रैक्टिकल देखी है। तो तो मुझे लगा कि भाई ये चीज़ शेयर ज़रूर करनी चाहिए। जब हम लोग इतने परेशान थे तो और भी हमारे जैसे ही लोग हैं जो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, जिनको बच्चे नहीं हैं। तो ये देखिए, मैं दवाइयाँ भी दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, ये इस टाइप से दवाइयाँ हैं, ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं सारी की सारी, और ये बहुत सारी हैं। मैं दिखाती हूँ। मैं देखिए, ये हाथ में बेबी है ना, तो इससे मैं ले नहीं पा रही एक बार। ये सारी की सारी मैंने ये तो यहाँ रख ली थी। इसमें देखिए किसी में थोड़ी बहुत ही बची, इसमें तो बिल्कुल नहीं बची है। इसमें बिल्कुल नीचे बची, इसमें भी बिल्कुल नीचे, और ये तो अधिक सी है। और इसमें भी बिल्कुल एक ढक्कन मुश्किल से है। ये देखिए, इसमें तो है ही नहीं, और ये भी एक ढक्कन है। तो ये देखिए इतनी सारी दवाइयाँ हैं, ये बहुत सारी हैं। ये देखिए इतनी सारी दवाइयाँ हैं।
ये सारी दवाइयाँ आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं और ये मैंने ली थी। एक चीज़ तो ये है कि भाई इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई देखो, हमने तो बिल्कुल इस चीज़ का हम तो बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि वहाँ उस डॉक्टर से बहुत लोगों ने दवाइयाँ ली और सबको आराम हुआ है। तो हमें तो पक्का यकीन हो गया है कि भाई वहाँ से जिसने भी ली है सभी का हुआ है। तो अगर एक आधा ऐसा होता कि उसको फ़र्क ना पड़ता तो हम भी ये मान लेते कि हो सकता है वही ना भी पड़े। और देखिए हमें तो बिल्कुल ही पड़ा है। तो अगर आप कोई भी लेना चाहे तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं आपको उनका नंबर उनका बता दूंगी उनके बारे में कि भाई आप कैसे ले सकते हैं दवाइयाँ। और एक चीज़ ये भी है कि भाई देखिए, हाँ ये भी देखिए कि मैं हमेशा से लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ और इनका भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे घर में। मेरी हर खुशी के बीच में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और कुछ देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि जिनको बच्चे नहीं हैं, हमारे साथ हमारा क्या हाल हो गया था कि एक बेटी है, कम से कम दूसरा तो बच्चा हो जाए, चाहे कुछ भी हो। तो हर कोई हमारी तरह ही परेशान होता है। तो अगर कोई भी मुझसे इस बारे में बात करेगा तो डेफिनेटली मैं उसको जवाब ज़रूर दूंगी कमेंट में, और उनकी मदद हम बिल्कुल ज़रूर करेंगे। और ये ज़रूर बता देती हूँ भाई, ये दवाइयाँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। जो भी अफोर्ड कर सके वही कमेंट करना, क्योंकि देखो मेरे पास भी छोटा बेटा, मुझे टाइम भी बिल्कुल कम मिलता है। और उसके बीच में भी अगर मैं आप लोगों की भलाई के लिए अगर टाइम निकाल के कमेंट पढ़ूंगी, उसका जवाब दूंगी, तो ये मैं पहले से ही बता रही हूँ, ये दवाइयाँ ज़्यादा कॉस्टली हैं। तो धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि भैया आपके पास एक अच्छी जानकारी पहुँची होगी जिसका आपको बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। और हम तो यही सोचते हैं कि भाई इतनी प्रॉब्लम भगवान किसी को ना दे कि भाई बच्चे ना हो किसी के भी। देखिए, जब मेरा 13 साल के बाद ऐसा ही हो गया था कि बिल्कुल मुझे बच्चे नहीं होंगे, कोई भी उम्मीद नहीं थी हमें। तो हर किसी का ऐसा ही है कि भाई मतलब माँ बनना एक औरत का सपना होता है। और एक ये भी चीज़ है कि भाई आप बिल्कुल भी जो भी किसी को ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो, स्ट्रेस बिल्कुल भी ना ले। ये चीज़ ज़रूर है, भगवान जब देता है वो उसकी मर्जी होती है तभी देगा, वो स्ट्रेस लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, मुझे तो ऐसा लगता था कि अब हमारा कोई बेबी नहीं होगा, बस एक गुड़िया ही होगी। गुड़िया को भी ऐसा, वो भी बार बार कहती थी कि मम्मी मैं अकेली हूँ, सबके भाई बहन हैं, सबके भाई बहन हैं। और मुझे भी लगता था कि भैया बहुत बेबी नहीं होगा हमारा तो कोई भी। हम ये सोच रहे थे कि कम से कम एक बेबी तो हो जाए, कम से कम, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो चाहे कुछ भी हो। और इस चीज़ की ये बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरी लगी, तो मैंने आप लोगों के साथ ये जानकारी शेयर की है। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा ये जानकारी सुनकर। चलिए, राधे राधे।